सायला थाना क्षेत्र के बावत्रा गांव में शुक्रवार रात्रि में अज्ञात हमलावरों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर विजयराज देवासी के घर में प्रवेश कर विजयराज देवासी के साथ लाठियों में पाइपों से ताबड़तोड़ वार कर मारपीट कर हत्या के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर मुलजिमों व विधि से संघर्षरत किशोर का दस्तयाब किया गया। आपको बता दें कि उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश पुलिस रेंज पाली ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल व वृत्ताधिकारी गौतम जैन के नेतृत्व में थानाधिकारी सायला बिशनगढ़ भाद्राजुन बागरा महिला थाना भीनमाल टीएसटी की तुरंत अलग अलग 10 टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के लिए तुरंत एमओबी टीम, एफएसएल टीम एवं स्वान दल को मौके पर बुलाया और जाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्यों का संकलन किया गया। साथ ही जिला साइबर टीम से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया गया। वहीं मृतक विजयराज के जमीनी कारोबार एवं पूर्व में रंजिश के बारे में जानकारी जुटाई गई। साथ ही गाँव बावत्रा से बाड़मेर जाने वाले रास्ते, जालोर साइड आने वाले रास्ते तथा भीनमाल साइड जाने वाले रास्तों पर निगरानी रखते हुए उन रास्तों पर लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को गठित टीमों द्वारा देखना शुरू किया तथा करीब 200 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। आपको बता दें कि साइबर टीम से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर आसूचना का संकलन व साक्ष्य एकत्रित कर संदिग्ध वाहन एवं होटलों के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से 3 मोटरसाइकिल पर 7-8 व्यक्तियों का आवागमन होना पाया गया, जिस पर होटल स्टाफ एवं अन्य लोगों से पूछताछ करने पर इनका जीवाणा गांव आना पाया गया, जिस पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई और सिरोही, जालोर एवं बाड़मेर में अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 6 आरोपियों को दस्तयाब किया गया। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते दिया गया था वारदात को अंजाम। दरअसल मृतक विजयराज व अन्य मुलजिमों द्वारा वर्ष 2019 में दीप सिंह राजपुरोहित के परिवार पर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट की थी, जिस पर प्रकरण संख्या 11 दिनांक 19 जनवरी 2019 धारा 147, 148, 447, 341, 452, 354, 323, 307, 149 भादस पुलिस थाना सायला पर दर्ज होकर मृतक सहित 7 अभियुक्तों का चालान न्यायालय में पेश किया गया, जिससे आपस में रंजिश उत्पन्न होने से खंगारजी पुरोहित के पौत्र देशपाल सिंह पुत्र दीपाराम पुरोहित निवासी बावत्रा एवं उसके सहयोगियों द्वारा विजयराज देवासी की हत्या का षड्यंत्र रचकर आरोपियों के सहयोग से योजनाबद्ध रूप से घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम 26 जुलाई 2024 को शाम 7 बजे के करीब मुख्य आरोपी ग्राम बावत्रा से रवाना होकर भीनमाल पहुंचा, जहां से स्वयं के पूर्व परिचित सहयोगी गणों को बुलाकर एक होटल में कमरा बुक कर इकट्ठा किया गया। वहां पर विजयराज देवासी की हत्या करने हेतु योजना बनाकर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भीनमाल से रवाना होकर पोशाणा, तालियाना, बावत्रा पहुंचकर विजयराज देवासी की मौजूदगी के संबंध में रैकी की गई। मुख्य आरोपी के घर बावत्रा से लाठी, पाइप इत्यादि हथियार लेकर रात्रि में विजयराज देवासी के घर पहुंचने के बाद रात्रि में सोने पर आरोपियों ने योजनाबद्ध रूप से विजयराज देवासी के रहवासी मकान में प्रवेश किया, जहां 3 अभियुक्त बाहर खड़े रहे तथा 5 अभियुक्तों ने मकान के आगे बरामदे में सोते हुए विजयराज की पाइप एवं लाठी से मारपीट कर हत्या की। लेकिन आरोपियों की चालाकी हुई नाकाम। आरोपी द्वारा घटना से पूर्व घटनाओं को अंजाम देने के बाद पकड़ में आने से बचने के लिए टोल प्लाजा व मुख्य सड़क के रास्ते से हटकर मौजूदगी को छुपाते हुए दुर्गम व कच्चे रास्तों का इस्तेमाल किया, परंतु सजग पुलिस टीमों ने विशेष निगरानी रखकर गोपनीय तथा विश्वस्त सूत्रों एवं तकनीकी सहायता के आधार पर प्रकरण की घटना को अंजाम देने वालों को 24 घंटों में दस्तयाब किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व में भी रची थी हत्या की साजिश। आरोपी गण द्वारा घटना को अंजाम देने से पूर्व करीब 4 से 5 दिन पहले भी मृतक विजयराज देवासी की हत्या के लिए उसके घर पर गए थे, लेकिन जैसे मुख्य दरवाजा खोला तो कुत्तों के भौंकने से आरोपी डर कर भागे। इस बार जब वारदात करने आए तो एक आरोपी ने डंडे से कुत्तों को भगा दिया और घटना को अंजाम दिया, लेकिन 24 घंटे में पुलिस द्वारा घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में से 6 आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है एवं घटना में शरीक अन्य मुलजिमानों की गिरफ्तारी के लिए गठित अलग अलग टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। वहीं मृतक के भाई मंगनाराम देवासी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि सरहद बावत्रा में पादरू रोड पर कृषि बेड़ा आया हुआ है। 26 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि 1:30 से 2 बजे के बीच घर के आंगन में सो रहे उसके बड़े भाई विजयराज पुत्र खीमा राम जी उम्र 47 वर्ष की अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लाठियों से हमला कर मारपीट की तथा परिजनों के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं गंभीर घायल विजयराज को सायला हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार करवाकर भीनमाल ले जा रहे थे, तब बीच रास्ते में ही विजयराज की मृत्यु हो गई। विजयराज की हत्या की सूचना पर देवासी समाज व अन्य समाज के काफी लोग सायला में सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी के आगे बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक सबका पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, जिसके लेकर पुलिस पर मामले के शीघ्र खुलासे का भारी दबाव बना हुआ था। वहीं रविवार को घटना के खुलासे के बाद परिजन व समाज बंधु शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, जिस पर मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। जी
पहले तो आपको बधाई कि आप पर्दाफाश कर रहे हो 24 घंटे में। हमारी जिला जालोर की संपूर्ण टीम को एसपी साहब खुद यहाँ कैंप किए हुए थे। जब से ये अपराध घटित हुआ उसके बाद से लगातार यहीं 2 दिन तक सोए नहीं, कल भी और रात को भी पूरी रात यहीं। क्या क्या है इसमें? बेसिकली आपको ये पता होगा कि ये इतला जो है कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मिली थी। विजयराम जो देवासी जी हैं, इनका जो मर्डर हुआ था, घटना की सूचना मिलते ही सब प्रथम एसपी साहब जालोर, एडिशनल एसपी जालोर और सीओ SHO सब वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद ये एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर था जिसमें किसी तरह का कोई क्लू वहाँ पे नहीं था और न किसी ने इसको वहाँ पे इस तरह के कोई CCTV कैमरा वगैरह घटनास्थल के आसपास नहीं थे। लेकिन टेक्निकल सर्विलेंस से इन्होंने इस तरह के जो रास्ते में जो आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनके सभी CCTV फुटेज चेक किए, तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्लू एसपी साहब को मिला। जो वहाँ जो मुलजिम जो आए थे 3 मोटरसाइकिलों पे आए थे, तो बाद में ये कोई किसी ढाबे पे जहाँ रुके, वहाँ रुकने के बाद इन्होंने कोई फ़ोन पे पेटीएम किया किसी को, तो वो एक महत्वपूर्ण क्लू डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिला। और उसके बाद डेवलप करने के बाद जहाँ जिसके भाई के नाम पे इन्होंने मनी ट्रांसफ़र कराई थी, तो इससे इम्पोर्टेंट कोई क्लू नहीं था। जब उससे ला करके पूछा तो ये 2-3 आदमी नामजद हुए। उसके बाद फिर उनको ला के सारी कड़ी से कड़ी जोड़ते गए CCTV फुटेज के बेस पे। इसके अलावा जो इसमें जो पुराना जो ज़मीनी विवाद था, मुकदमा नंबर 71 2019, उसका जो परिवादी 11/2019, इसका जो परिवादी पक्ष था देशपाल, उनके दादाजी के साथ इन्होंने मारपीट की थी मृतक पक्ष ने, और उसकी लेके एक रंजिश थी। तो उसके बाद देशपाल ने ही इनको हायर किया। टोटल इसमें से 8 व्यक्ति थे, तो जिनमें देशपाल, KP सिंह और रोहित, तीनों की मुख्य भूमिका थी। और बाकी अन्य मुलजिम थे उनको भी दस्तयाब कर लिया है और पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर लिया गया है। इन मुलजिमों में से अरेस्ट करके जो कड़ी से कड़ी जोड़ते थे इनको सज़ा कराई जाएगी। और ये बड़ा 24 घंटे में इतना बड़ा इम्पोर्टेंट बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, उसको तत्काल खोलने का और एक लाइन ऑर्डर का इशू था। एक कई तरह के एंगल इसमें, जातिगत एंगल, किसी तरह के एंगल चल रहे थे जिनको सबको नेस्तनाबूद करते हुए और जालोर पुलिस ने बड़ा अच्छा त्वरित कार्य किया है। और इसमें जो कार्य करने वालों को हम सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो जिन टीम ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत करने के लिए पुलिस मुख्यालय को भी लिखेंगे। बाकी डिटेल आपको एसपी साहब जालोर बताएंगे। कितने टोटल अभी गिरफ्तार कर दिए? अभी हमने 6 लोगों को दस्तयाब किया है और इसमें कुल जो मौके के ऊपर कुल 8 लोगों के जाने की अभी हमें पुष्टि हुई है। इसके साथ अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि आपराधिक षड्यंत्र में इसी तरह है, तो उनके खिलाफ हम साक्ष्य एकत्रित करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि ये जो कल मर्डर हुआ उसके बैकग्राउंड में ये देखा गया है कि इस जो विजयराज उर्फ विजयराम जी थे, इनके ज़मीन संबंधी काफ़ी डिस्प्यूट्स थे और ये हमारे लिए एक चैलेंज था कि कौन सी जो डिस्प्यूट है उसके अंदर इनकी जो पार्टी है उससे रंजिश है जिसने कि ये हत्या की कार्रवाई करना। तो इसमें हमने अलग अलग जो ही वारदात के बारे में पता लगा तो एडिशनल एसपी जालोर, CO जालोर, SHO पूरी टीम और करीब 10 हमारी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही थी। तो हमारे जो एक टीम के दौरान जब हम यहाँ हाईवे के बाद में जितने भी बाड़मेर तक, इधर भीनमाल तक, रानीवाड़ा तक और इधर हमने जालोर तक के CCTV फुटेज देखे, वहाँ की टेक्निकल सर्विलांस जो हमारी टीम किशन और जो त्रिलोक की टीम ने टेक्निकल देखा। और मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो इनिशियल हमें मिला वो हमारा जो एक बाबूलाल हेड कांस्टेबल है। जब हम ये चीज़ देख रहे थे तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप जो रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ से बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पता लगा कि साहब रात को ऐसे 3 मोटरसाइकिल पे करीब 8 लोग थे, उनमें से एक लड़के ने फ़ोन पे करवाया था। वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य था, उसके पीछे लगे और मैंने जैसा कि कल आपको बताया कि हमारे को महत्वपूर्ण सुराग लग गया है, हम उसके आगे चलेंगे। उसके बाद में पूरी टीम ने
सीओ साहिबान, SHO बिनमाल सीओ साहब और इनकी जो यहाँ की टीम, इन्होंने मुलजिमों के, क्योंकि ये यहाँ से हत्या करते ही इन लोगों ने अपना फ़ोन बंद कर लिया और यहाँ से फरार हो गए थे, यहाँ थे नहीं। अलग अलग टीमों ने किसी को सिरोही से, किसी को हमने जालोर से, बाड़मेर से दस्तयाब किया है और अभी तक 6 लोगों को दस्तयाब कर लिया है। जैसा कि श्रीमान आई साहब ने बताया कि इनकी पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश की वजह से इन्होंने ये आदमियों को हायर करके और देशपाल ने ये हत्या को अंजाम दिया। फोन पे किस पे फोन पे कर रहे हैं? वो जो, क्योंकि रात्रि के समय जब आपके पास 1:30 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 के बीच में बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस रोड के ऊपर चलते हैं, तो हमारे लिए वो एक साक्ष्य था जो हमारी टेक्निकल टीम ने उठाया और वो फ़ोन पे इन्हीं मुलजिमों में से एक मुलजिम के मिलने वाले के यहाँ करवाया। षड्यंत्र में इनके अलावा और कोई भी सबूत मिले हैं? हाँ, अभी तक हमें बस महत्वपूर्ण सबूत मिला है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो वार किया था वो किसने किया था? जो वार किया वो देशपाल ने और KP सिंह ने वार किया और इसमें 3 आदमी, जो आप लोगों ने घटनास्थल पर आप लोग भी गए थे काफ़ी लोग, जो बाहर की दरवाज़ा था उसके बाहर 3 लोग खड़े थे, तीनों मोटरसाइकिल को स्टार्ट बोर्ड पे खड़े रखे थे। बाकी जो 5 लोग थे वो अंदर गए थे और उन्होंने इसमें 3 लोग साइड में और 2 लोगों ने उसके ऊपर वार किया, KP सिंह ने और इसने देशपाल ने उसके ऊपर वार किया। वो लाठी वगैरह कोई मिल रही थी? हाँ, अभी उसके वो अभी दस्तयाब किए हैं, तो हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है कि आगे जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम पूछताछ करेंगे, तो वो सब हमारी तफ्तीश के दौरान आएगा। ये घटना कल ही क्यों की? ये कोई पहले कोई? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज से 4-5 दिन पहले भी ये सेम घटना करने के लिए वहाँ गए थे, उसमें 5 आदमी गए थे और इनका मीटिंग ऑफ प्लेस पहले दिनमाल था। वहाँ पर जैसे मैंने बताया होटल में, वहाँ पहले भी इन्होंने होटल में वहाँ बात की थी बात, और परसों भी इन्होंने होटल में मीटिंग कमरा लिया और वहाँ पर बातचीत की। पहले जब गए तो वहाँ कुछ कुत्ते भौंकने लगे, कुछ जाग हो गई, इसलिए वो वापस आ गए। आज से 5 दिन पहले भी इसकी रैकी की गई थी, रैकी के दौरान ये देखा, लेकिन वो कुत्ते भौंकने से, जाग होने से वापस आ गए थे। इसमें मुख्य रैकी करने वाला कौन है? इसमें अभी तक की जांच में आया है कि एक तो हमारे पास में आ गया है रैकी करने वाला, और दूसरे जो और इसकी भूमिका है उसके बारे में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है। जिसको दस्तयाब किया इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या पहले से? अभी तक की जांच में तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी रिकॉर्ड मांगा गया है, तो वो रिकॉर्ड हमने, क्योंकि अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग ठावों से उनका रिकॉर्ड प्राप्त किया। तेजपाल के और इनके क्या रिलेशन है जो इन्होंने संबंध किया? जो मुख्य अभी देशपाल ने इनको जो बिनमाल से जो टीम ली उनको पैसे दे के हायर किया है। अभी तक की ये आया है कि इसको पैसे हत्याकांड में शामिल करने के लिए इनको पैसे देने की बात हुई थी। अभी इनका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, इसमें अभी देशपाल हमारी पकड़ से बाहर है, उसके बाद में हम बता पाएंगे। लेकिन इन्होंने को जो दिया पैसा मिला नहीं, इनको पैसे देने की बात उसने कही। कोई कितने पैसे, ऐसा कोई अभी तक की प्राथमिक यह है कि इनको 2 लाख रुपए देने की बात कही थी, जिनको बिनमाल से लाए। तो बड़ा नाम भी शामिल हो सकता है पीछे? अभी इसमें मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके लिए। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बड़े नाम के अलावा भी हो सकता है कि इस केस के अलावा भी इन्होंने कोई इस तरह के और भी ब्लाइंड मर्डर जो ट्रेस नहीं हुए, तो ये फर्स्ट टाइम है। इन्वेस्टिगेशन का बिंदु, इन्वेस्टिगेशन में और भी क्राइम इन्होंने किया हो, जरूरी नहीं मर्डर ही किया हो, किस तरह की लूट या और किस तरह की वारदात में भी ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन इनका जो CDR एनालिसिस करके जिस जगह पे जहाँ इस तरह की वारदातें हुई है या कोई लूट खसोट हुई है, तो वहाँ पे इन सब का मूवमेंट रहा है, तो उस बेस पे अपन और आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। मतलब अभी मुख्य जो आरोपी है देशपाल, वो गिरफ्तार हो गया है? नहीं, वो अभी गिरफ्तार नहीं, वो बाकी है। देशपाल का जो कजिन ब्रदर है, जो इसमें मुख्य रैकीकार भी था, और जो उसके बाद में जो इनको फरार करवाने में वो गिरफ्तार हो गया। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा, इसमें लाइन ऑर्डर में इतना बड़ा सीरियस था, काफ़ी पब्लिक कल भी थी, आज भी थी, लेकिन आप मीडिया के बंधुओं ने काफ़ी अच्छा पुलिस का सपोर्ट किया। और किसी तरह की जो नेगेटिव कई तरह की धारणाएं चल रही थी, कम्युनिटी वाइज, कास्ट वाइज, इसको अलग एंगल में ले जा रहे थे, तो उसमें सब में आप लोगों ने सकारात्मक भूमिका अदा करी। इसकी वजह से पुलिस का थोड़ा और बेटर जो है वो काम करने का अवसर मिला, और यहाँ के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी इसको एक क्राइम की तरह देखा। बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का लाइन ऑर्डर बिगाड़ने का, इस तरह का माहौल इन्होंने पैदा नहीं किया, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा जो SP साहब जालोर जो है, घटना की सूचना मिलने के बाद अभी तक लगातार 24 घंटे तक सोए नहीं, और लगातार इन्होंने कार्रवाई की, उनकी टीम ने पूरा मिलकर कार्रवाई की। तो संपूर्ण जालोर SP साहब की टीम को बहुत बहुत
बधाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर को इन्होंने ट्रेस किया। बाकी बड़ा टफ होता है जब किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिले। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि उसके बाद में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, तो हमारी टीम दोनों तरफ काम कर रही थी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दूसरी तरफ क्राइम को करना। तो संपूर्ण टीम ने, ये जो पूरी टीम है, इसने बहुत ही जिंदा दिली से और बहुत मेहनत करके जहाँ जिसको भेजा, जो टास्क दिया, वो टास्क इन्होंने दिए हुए समय में पूरा करें। मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाएं, जो अपने गाँव में कैमरे लगाएं, जो अपने प्रतिष्ठान है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे वो कोई भी दुकान है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाएं ताकि हम ये होने वाले अपराधों पर रोक लगा सकें और उनको खोल सकें। थैंक यू। जागरूक टाइम्स के लिए सायला से मुकेश वैष्णव की रिपोर्ट।